बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। दोस्तों, हुकूमत पाकिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात कर रही है। 2 हफ्ते हो चुके हैं, तकरीबन मुज़ाकरात जारी हैं। हुकूमत पाकिस्तान से तालिबान ने, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कुछ शराइत रखी हैं, कुछ डिमांड्स की हैं। क्या हुकूमत पाकिस्तान उनको पूरा कर लेगी और इन मुज़ाकरात का क्या मुमकिन नतीजा हो सकता है? आज हम इस पर बात करेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दें ताकि आप तक बर वक्त वीडियोज़ जो है वो मौसूल हो सकें। हुकूमत पाकिस्तान, दोस्तों, मामला ये है कि वो ये चाहती थी कि हम तालिबान के साथ मुज़ाकरात करें और तालिबान अगर आईन पाकिस्तान को मान लें, तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP, तो हम उनकी आम मुआफ़ी का ऐलान कर सकते हैं। अभी ख़बर यह है कि तकरीबन 2 हफ्ते से अफ़गानिस्तान के सूबा खोस्त में मुज़ाकरात जारी हैं। पाकिस्तान की जानिब से रिप्रेजेंटेशन ज़ाहिर की जा रही है, इसी तरह TTP की जानिब से भी रिप्रेजेंटेशन की जा रही है। और ये मीटिंग इस वक्त हो रही है अफ़गानिस्तान के सूबे खोस्त के अंदर, खुफिया मकाम है जहाँ पे हो रही है। पाकिस्तान की जानिब से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है पाकिस्तान को, इसके हवाले से कोई भी कहीं पर भी मालूमात नहीं है। TTP की जानिब से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें TTP के टॉप लीडर जो है उनकी शमूलियत की ख़बरें इसमें आ रही हैं सामने, या वो बयान की जा रही हैं। इन दोनों के दरमियान इस वक्त जो मीडिएशन का रोल प्ले कर रहा है, यानी कि कोई एक बंदा जो दोनों को आपस में मुज़ाकरात करा रहा है बाहमी जो है वो एग्रीमेंट से, वो है डिफेंस मिनिस्टर ऑफ अफ़गानिस्तान सिराजुद्दीन हक्कानी। सिराजुद्दीन हक्कानी साहब तालिबान पाकिस्तान की भी बात सुन रहे हैं और उनको मौक़िफ़ भी दे रहे हैं पाकिस्तान का, और इसी तरह वो तालिबान का मौक़िफ़ हुकूमत पाकिस्तान को भी दे रहे हैं। और रिपोर्ट ये किया जा रहा है कि मुज़ाकरात आमने सामने बैठकर भी हुए हैं, पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप के और तालिबान पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप के। अब इन मुज़ाकरात के होने में जो डिमांड्स तालिबान की जानिब से रखी गई हैं, जो रिपोर्ट की गई हैं, इस्माइल ख़ान डॉन ग्रुप के एक बड़े अच्छे मंजे हुए रिपोर्टर हैं, उनकी भी ख़बर है जिसमें वो ये कहते हैं, वैसे तो मुख्तलिफ़ फिगर सामने आ रही हैं लेकिन जो एक कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग सामने आ रही है वो ये है कि तकरीबन 24 के करीब, यानी 2 दर्जन के करीब तालिबान पाकिस्तान ने हुकूमत पाकिस्तान को कहे हैं कि आप हमारे जंगजू रिहा करें। उन्होंने साथ ये भी कहा है कि हम ये नहीं कहते कि आप हमारी जो टॉप लीडरशिप है या आला क़यादत आपके पास है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान के पास बहुत सारे उनके आला तालिबान पाकिस्तान के बंदे भी कैप्टिविटी के अंदर हैं, इस तरह बहुत सारे फ़ाइटर भी हैं। तो उन्होंने कहा कि जी, मैं आला क़यादत या टॉप ब्रास के बंदे आपसे रिलीज़ फ़िलहाल नहीं कराने, हम ये चाहते हैं कि हमारे फ़लाने जो जंगजू हैं जिनकी तादाद रिपोर्ट की जा रही है तकरीबन 24 के करीब है, उनको आप रिहा करें। एक तो उन्होंने शर्त ये रखी है। इसके अलावा कुछ और शराइत हैं जिनकी तफसीलात सामने नहीं आ रही। हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि जी आप आईन पाकिस्तान को तस्लीम कर लें। अब हुकूमत ये कह रही है, तालिबान ये कह रहे हैं। क्या हुकूमत इनके बंदे रिलीज़ करेगी? अगर तो करेगी तो वो कितने करेगी, और क्या ये तादाद इतनी ही है? ऐसे बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाबात आने अभी बाकी हैं। बहरहाल, इससे थोड़ा सा अभी दूसरी खबर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, आज की डेवलपमेंट है, इससे थोड़ा सा पहले मैं आपको कुछ ही हफ्ते कबल लेके जाना चाहता हूँ। इसके हवाले से भी मैंने मल्टीपल वीडियोज़ की, इसके हवाले से मैंने साथ साथ आपको आगाह किया कि हुकूमत पाकिस्तान भाई ये चाहती है कि TTP के साथ हम एग्रीमेंट कर लें, बैठें, डायलॉग करें, एक नतीजे पे पहुँचें और अमन मुआहिदा हो जाए और तालिबान जो है वो हथियार डाल दें और पाकिस्तान के आइन को तस्लीम कर ले। खैर, ये हुकूमत पाकिस्तान कहती है। इसके हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान का गैर मुल्की मीडिया को दिया गया एक इंटरव्यू भी है। इसके हवाले से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी का दिया गया नेशनल सतह पर एक प्राइवेट TV को इंटरव्यू भी है। इसके हवाले से फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी का भी दिया गया एक इंटरव्यू है। सो फॉरेन मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर तीनों इस हवाले से अपने बयानात दे चुके हैं और उनका एक ही खुलासा है कि TTP के लिए आम मुआफ़ी हो सकती है अगर वो आईन पाकिस्तान को तस्लीम कर लें। इसके अलावा इसमें कोई तफसील बयान नहीं की गई, जिसमें बहुत सारे कंसर्न्स हैं, बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे गम व गुस्से हैं जो लोगों के अंदर पाए जाते हैं और बहुत सारा डिसप्लेयर है जो लोगों में पाया जाता है। मिसाल के तौर पे लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई, पहली बात तो आप हमें ये बताइए कि ये मुज़ाकरात आपको करने की ज़रूरत पेश क्यों आई? क्या जो अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका के साथ हुआ, तालिबान अफ़गानिस्तान के साथ लड़ते हुए बिल आखिर एक मुआहिदा करना पड़ा, डायलॉग करना पड़ा,
क्या वही पाकिस्तान के साथ भी हो रहा है? क्या पाकिस्तान को भी TTP के साथ मुआहदा करना पड़ रहा है? क्या सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है? हम तालिबान पाकिस्तान का ख़ात्मा नहीं कर पा रहे, या वो ख़त्म नहीं हुए, या वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर चुके हैं, वगैरह वगैरह। हम कहाँ पे उनका कला कमा करने में नाकाम हुए? पहला सवाल लोग ये करते हैं। दूसरा सवाल लोग ये करते हैं कि भाई अच्छा चलें, आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सोच रखा होगा। आपने जो कुछ भी सोच रखा है, क्या आपने उसको इस मुल्क की आवाम के साथ, इस मुल्क के मुंतखब करदा नुमाइंदों के साथ शेयर करने के हवाले से कोई आपने पेशरफ्त की, कोई हिकमत अमली आपने अपनाई, किसी से बातचीत आपने की? मैं दोहरा रहा हूँ, इस मुल्क के जितने भी लोग हैं उनके साथ। और उसका तरीका होता है आइनी तरीका, वो होता है कि आप ईवान के अंदर जो है पेश करते हैं एक मुसवदा, एक रेजोल्यूशन लाते हैं आप, और जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स बैठते हैं और बैठ के बातचीत करते हैं, एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, उसको लोअर हाउस और फिर अपर हाउस से पास किया जाता है और उसके ऊपर फिर एक्शन होता है। नॉर्मली बहुत सारे बिल्स या ऐसी डेवलपमेंट्स के अंदर एटलीस्ट वो अंडर डिबेट ज़रूर आता है। तो हमारी दानिश के मुताबिक जितनी मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और जितनी मैंने अभी तक देखी है, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं पर भी मौजूद नहीं है। तीसरी चीज़ ये है भाई कि कई हज़ार हमारे आम शहरी, हमारे सिपाही, हमारे ऑफिसर्स जाम शहादत नोश कर चुके हैं तालिबान के साथ इतनी सालों की जंगो जदल में, इतने उनके हमलों में। तो आपने क्या उनके लवाहिकीन से, उनकी फैमिली से कोई परमिशन ली है? अगर आपने ली है भाई तो हमें भी बता दें। कई हज़ार तो छोड़ें, आप हमें कई सौ भी छोड़ें यार, हमें को 25, 30, 50 बंदे आप दिखाएंगे जी ये फैमिली मेम्बर्स हैं, इन्होंने कहा कि जी हाँ, जिन्होंने हमारे भाई को, बेटे को, बाप को, बहन को, किसी को भी मारा या ज़ख्मी किया या उसको शहीद किया या ज़ख्मी किया, हम उसको आम माफ़ी का ऐलान करते हैं, हमारी तरफ से वो माफ़ है। तो इस पे आपने क्या पेशरफ्त की है? क्या आप कौम के साथ कुछ शेयर करना पसंद करेंगे? और उससे अगली चीज़ ये कि जो आप मुआहदा, ज़रा डायलॉग कर रहे हैं, मुआहदा हो सकता है आप कर चुके हो सकता है कि 2-4 दिनों के अंदर आप कर लें या कुछ ही अरसे में कर लें, तो क्या उस मुआहदे को आप पब्लिक करेंगे? लेकिन जब ये सवाल करते हैं तो उसमें मेरी एक राय है कि हुकूमत पाकिस्तान जब इस्लामाबाद के अंदर होने वाले मुआहदे जो एग्रीमेंट करती है उसको वो पब्लिक नहीं करते, तो जिस खुफिया मकाम पे तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं उसको किस तरह पब्लिक करेंगे? बहरहाल लोगों के सवालात हैं, वो अपनी जगह बिल्कुल जायज़ और वो करने का हक़ रखते हैं। खैर, अब मामला ये है भाई कि लोग इन तमाम सवालों के जवाब चाहते हैं और वो उन तक अभी नहीं आ रहे। मीडिया के अंदर या लोकल मीडिया के अंदर हमारे इस चीज़ को थोड़ा सा डाउन प्ले भी किया जा रहा है, और उसके पीछे यकीनी तौर पे बहुत सारे नेशनल इंटरेस्ट होंगे, बहुत सारे रीज़न्स होंगे, बहुत सारे कंसर्न्स होंगे, बहुत सारी ऐसी थर्ड फोर्सेस या ऐसी क़ुव्वतें हैं जो पाकिस्तान दुश्मन है, जो यकीनी तौर पे हर मुमकिन कोशिश करेंगी कि पाकिस्तान को वो कहीं ना कहीं किसी न किसी महाज पे जहाँ जहाँ हो सकता है वो नुकसान पहुँचाए। वी एग्री टू दैट। लेकिन जब आप एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लें तो क्या ही बेहतर हो कि उसके ड्रॉ करने से पहले उसके यानी कि इनिशिएट करते वक्त आप इन लोगों को, जिन्होंने खौफ के अंदर कई साल गुजार दिए, कई माओं ने, कई यहाँ पे वालिदैन ने कई साल अपने खौफ के अंदर गुजार दिए कि उनके बच्चे दफ्तरों में जा रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, घरों से निकल के किसी काम काज पे जा रहे हैं, तो खुदा ना खास्ता लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के अंदर जो धमाके होते रहते थे, जो APS के अंदर, जो महरान एयरबेस के अंदर, जो GHQ के अंदर, आप नाम लीजिए, आप शायद ये वीडियो का दौरानिया कम पड़ जाएगा, लेकिन वो इतने तादाद हैं उनकी, कई 100 ऐसे हमले हैं जो TTP अवामुन्नास के ऊपर, आम सिविलियन के ऊपर कर चुके हैं, ये कह के कि जी हम हुकूमत पाकिस्तान जो है उसके ख़िलाफ़ हैं और हम यहाँ पे इसकी रेट को भी चैलेंज करते हैं और अपना जो है वो शरिया का नफाज करेंगे वगैरह वगैरह, जैसे उनके बहुत सारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे। तो जिन लोगों ने भाई इसका खुमियाजा भुगता है, आप उनके साथ तो बातचीत करें। आप जो करने का इरादा रखते हैं आप लोगों के सामने अपने रखें, ना कि आप तय करने के बाद उनके सामने पेश करें। ये हुकूमत क्या कर रही है और क्यों कर रही है, या हुकूमत के अंदर जो अहम तरीन स्टेक होल्डर्स हैं वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। हम इस चीज़ से एग्री करते हैं कि वो नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ कोई भी चीज़ कभी भी नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका जिस तरह हो रहा है उस तरह होना समझ से बालातर है, उस पर क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिश करेंगे कि खित्ते की बदली हुई सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट रखें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।